कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंतलाल शाह, श्रीमती रीताबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हितवी गांधी। जीवन का हर पन्ना, जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा, संत बिना देखा ऐसा ग्रंथ बिना देखा, संत बिना देखा ऐसा ग्रंथ बिना देखा। मेरे विषय भोगिनी मधुरा पीते बना सदा से मत वाला, कृष्णा को लुप्त करी जितने उतनी बड़ी इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव के बन से ही तुमन सुमन चढ़ाने आया, यह मदन विजेता द्रव्य वालों से पुनः अनुरोध है, दो के लिए निवेदन किया था। आप ऐसे खड़े होंगे, पीछे वाले को क्या दिखेगा? वहां नहीं बैठो, आप दो को हाथ में थाली दो ना वहां से। पुरुष वर्ग भी दो लोग, भैया लोग इधर आओ सब, चलो 2 जन आ जाओ केवल, बाकी सब इधर आओ। 2 जन एक द्रव्य चढ़ाओ फिर वापस पहुंच जाओ। ओम रूम अष्ट सतसी विद्यासागर जी महामनिंद्र नमः। काम बाण विल दसनाय पुष्पम द्रव्य पामिति। इस क्षुधा रोग की गीता किताबों में कहता आया हूँ, अति भक्त भगे फिर भी मन भक्ति नहीं कर पाया हूँ। समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ब्रह्मष्टो सतचसी विद्यासागर जी महामनिंद्र नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम द्रव्यपामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो जिसको नहीं मैंने पहचाना, मेरा विदेश में लुटे रहा इस हाथी रहा बस बसाना। समर्पित है गुरुवर मेरा तन दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की भांति से मम अंतर दीप जला देना। ओम ब्रह्मष्टो सतचसी विद्यासागर जी महामनिंद्र नमः। महामोहंधकार विनाशनाय दिव्य दीपम द्रव्यपामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुबल है, मैंने चलाने आया हूँ, बस इसीलिए गुरु चरणों में धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ब्रह्मष्टो सतचसी विद्यासागर जी महामनिंद्र नमः। अष्ट दुष्ट कर्मदायनाय दिव्य धूपम द्रव्यपामिति। भूखों को इतना भूखा कि खुद को ही भोगी बना डाला, साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। आनंद में ही रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा मिल बैठा मुझे सिखाना है। ओम ब्रह्मष्टो सतचसी विद्यासागर जी महामनिंद्र नमः। महामोक्ष फल प्राप्त है, इष्ट फल प्राप्त है, फलम द्रव्यपामिति। मेरी जिंदगी सवारी तुझको शरण में लाके बैठा दिया फलक में, मुझे खाक से उठाके तेरे जैसा गुरुवर कहा, ऐसा गुरुदेवा याद करेगी दुनिया, जगती वैभव को पाकर मैं इस दिन कैसा हल मस्ती रहा, चारों गतियों की ठोकर खाने में ही अपृष्टि रहा। मैं हूँ स्वतंत्र क्या था दृष्टा मेरा, पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पाता यह भक्ति भावना माता है। ओम ब्रह्मष्टो सतचसी विद्यासागर जी महामनिंद्र नमः। अनेक पद प्राप्त है, अर्घम द्रव्यपामिति। हाँ मेरी सर पर रख दो गुरुवर, चलो अपने ये दोनों हाथ। किसको दोनों हाथ चाहिए? जरा उठा लीजिएगा अपने दोनों हाथों को, जो हाथ लाया हो अपने घर से वो सभी लोग उठा लेंगे। मेरी सर पर रख दो गुरुवर अपने वरदानी हाथ, देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ, देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ। मेरी सर पर रख दो गुरुवर, मेरी सर पर रख दो गुरुवर अपने दोनों हाथ, देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ। भावों की निर्मल सरिता में अब पावन करके आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो आरती बैठ के लाया हूँ। ये सबो मोती है आराधक है योगेश्वरी है महासंत
मस्त सदा जैसी विद्यासागर जी महामनिद्रा नमः। काते काश तुम्हारी पीड़ा हम गुरुवर कुछ कम कर पाते, हमें रुलाते थे गुरुवर, हमें रुलाते थे गुरुवर तेरे पैर के छाले, पर अब छाले मन पे हमारे कभी न मिटने वाले, लौट कर आओ ना, लौट कर आओ ना, दृश्य दिखलाओ ना, लौट कर आओ ना। ओ यह कैसा अनियत बिहार इस बार किया तुमने, निर्मोही वन साथ हमारा छोड़ दिया तुमने, तुम बिन कैसे जीना है हमें, तुम बिन कैसे जीना है हमें, यही तो सिखा के जाते, थोड़ा और समय हम सब भक्तों के साथ बिताते, लौट कर आओ ना, लौट कर आओ ना, दृश्य दिखलाओ ना, दृश्य दिखलाओ ना, लौट कर आओ ना, दृश्य दिखलाओ ना। नमो सुमराश्री, जय जय। चलेगा। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, बांदकपुर में विराजमान निर्यापक श्रमण 108 श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, समस्त आरिका संघ की, मैं सकल दिगंबर जैन समाज बांदकपुर की ओर से गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए सकल दिगंबर जैन समाज के जो भी भाई जहां बैठे हैं वहीं हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं, हाथ केवल बांदकपुर जैन समाज के सभी लोग खड़े हों, हम सब गुरुदेव सकल दिगंबर सभी लोग हाथ ऊपर करें, बांदकपुर समाज गुरुदेव सकल दिगंबर जैन समाज की ऐसी भावना है कि आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से बांदकपुर मंदिर निर्माण कार्य संपन्न हो। कल के लिए भूमि पूजन इत्यादि का जो भी प्रतिष्ठाचार पंडित जी बताएंगे वैसा कार्य कराने के लिए सकल दिगंबर जैन समाज एक बार जोर से जयकारा के साथ जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा संत शिरोमणि गुरुवर पूज्याचार्य विद्यासागर जी महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की, प्रातः स्मरणीय परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य निर्यापक स्मरण ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। सूर्य उदित होता है तो धरती को प्रकाशित कर देता है। सूर्य किरणों के अभाव में चारों ओर अंधकार छाया हुआ रहता है और उस अंधकार के कारण निकटवर्ती पदार्थ भी देखने को नहीं मिलते। पदार्थ वहीं पर है किंतु प्रकाश का अभाव, जिसके कारण वस्तु का स्वरूप दिखाई देता नहीं। उसी प्रकार प्रत्येक आत्मा के भीतर वस्तु तत्व की पहचान जिसके द्वारा होती है वह ज्ञान विद्यमान है, किंतु शक्ति है और उस शक्ति की अभिव्यक्ति के अभाव में पदार्थ का बोध नहीं हो पाता। ऐसे भी अनंतानंत जीव हैं जिनके पास वह ज्ञान होकर के भी उसका इतना जघन्य परिणाम हुआ है जिसके कारण अपनी निधि पकड़ने नहीं आती। आप लोग स्वाध्याय करते होंगे, छड़ाला में पंक्ति पढ़ने को मिलती है कि एक श्वास में
18 बार जन्म मरण जिसका हो रहा है, उसके लिए सुख कोई वस्तु है ही नहीं। एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण के अलावा और कुछ भी उसमें परिणाम दिखाई नहीं देता है। उसका कल्याण कैसा हो, यह भाव भी अपने को रखना है। गुरुदेव ने कहा था, जिसके अंदर वह शक्ति नहीं है, केवल ज्ञान की शक्ति विद्यमान होते हुए भी उसकी अभिव्यक्ति 3 काल में नहीं होगी, ऐसे भी अनंत जीव हैं जिसको अभव्य बोलते हैं। उस अभव्य के बारे में भी कुछ चिंतन करना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। क्योंकि प्रत्येक जीव का परिणमन कर्म के अधीन हो रहा है और अपने अपने परिणामों के माध्यम से ही कर्म का अर्जन करता है और उसके फल को भोगने के लिए यत्र तत्र जहाँ कहीं भी जो उसको गति मिलती है, वहाँ पर जाकर के वह सुख और दुख का अनुभव करता है। और इंद्रिय सुख जब उपलब्ध होता है तो संसारी प्राणी फूला नहीं समाता है, किंतु जिस समय दुख की घड़ी आती है उस समय उसके लिए बोलने के लिए कोई शब्द नहीं मिलते। ये चल रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और वेदों में ये कहा था कि पूरे संसार का अंत तो संभव नहीं, व्यक्तिगत संसार का अंत किया जा सकता है यदि योग्यता है तो। उसके बगैर कुछ नहीं होना है। इसलिए अपने को धैर्य के साथ ही चलना होगा और कोई भी उपाय नहीं है। क्योंकि परिणमन एक ऐसा अकाट्य सिद्धांत है, इस परिणमन को रोकने वाला कोई भी विश्व में नहीं है। यद्यपि भगवान के पास अनंत शक्ति है, अनंत चतुष्टय के वो धनी है, किंतु उस अनंत शक्ति का प्रयोग वो दूसरे के लिए नहीं कर सकते। एक नहीं, दो नहीं, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी लोकाग्र पर विराजमान हैं और उनके पास अनंत शक्ति है और अनंत सुख का संवेदन उन्हें हो रहा है प्रति समय, किंतु उसमें से थोड़ा सा हमारे लिए दे दें करुणा करके, क्योंकि वो करुणा के सागर हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा सुख भेज दे। थोड़े से भेजने में क्या आपत्ति है, उनको कमी थोड़ी है, अनंत सुख मिल रहा है और नवीन सुख का वह संवेदन कर रहे हैं और उनके सुख का कभी अंत होने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में करुणा के सागर हैं और दया करके हम लोग ने थोड़ा सा उसमें से दे दें। तो उन्होंने कहा ये देने की वस्तु नहीं है, क्योंकि लेन देन जहाँ पर भी होता है वह पर वस्तु के साथ ही संबंध लेकर के चलता है। लेने की देने की वस्तु स्वयं की नहीं हुआ करती है, पर वस्तु को ही अपना हम मान लेते हैं और उसमें से थोड़ा सा देने का भाव रखते हैं और सामने वाला व्यक्ति वो ले लेता है। इस प्रकार की मान्यता ये व्यवहार पद्धति में ये सारा व्यवहार चल रहा है, किंतु अपने को स्वरूप तक पहुंचने के लिए आचार्यों ने जो मार्ग प्रशस्त किया है उस पर आस्था के साथ, आदर के साथ, बहुमान के साथ, बिना किसी अपेक्षा रखे हम चलेंगे मार्ग पर तो मंजिल है। हाँ, मंजिल आता नहीं, ये ध्यान रखो,
मंजिल तक हमारी यात्रा आवश्यक है। संसारी प्राणी की हमने कई बार कहा है प्रसंग के अनुरूप कि संसारी प्राणी की यात्रा नहीं हो रही, किंतु परिभ्रमण चल रहा है, और परिभ्रमण और यात्रा में जमीन आसमान का अंतर हुआ करता है। हमें यात्रा करनी है, क्या परिभ्रमण करना है? परिभ्रमण तो अनंत काल से किया है, और इसलिए क्योंकि स्वरूप का जब तक बोध नहीं होता तब तक यह परिभ्रमण चलेगा। इस परिभ्रमण को रोकना चाहो तो आपको स्वयं को ही प्रयत्न पुरुषार्थ करना होगा। कोई देने वाला लेने वाला है ही नहीं। व्यवहार पद्धति से वह भी आवश्यक है, वह समीचीन व्यवहार माना जाता है, जो कि देव गुरु शास्त्र के माध्यम से ही प्रकाश मिलता है। ये उतना सत्य है, किंतु प्रकाश मिलने के उपरांत आपके आंखों में भी ज्योति होनी चाहिए। ज्ञान नेत्र जब तक नहीं खुलते, आस्था की नेत्र जब तक नहीं खुलते, तब तक देव गुरु शास्त्र के माध्यम से जो प्रकाश मिल रहा है उस प्रकाश का उपयोग हम करें, किंतु आंख खोल करके करें। हाँ, गुरुदेव ने जो विश्व को प्रकाशित किया है, प्रकाश दिया है, वह प्रकाश हम क्या दे सकते हैं? हम देने की बात न करें, जो उन्होंने दिया है उसका हमें उपयोग करना है। उपयोग अलग वस्तु और प्राप्त होना अलग वस्तु। पुण्य के उदय से यह पर्याय मिली है। आप लोगों ने अतीत में जो भी पुण्य का संचय किया था उसके फलस्वरूप ये पर्याय आप लोगों को मिली है, और इसका कौन कितने परसेंटेज में सदुपयोग करता है उसके ऊपर ही भविष्य निर्धारित है। भविष्य भी उज्जवल होगा, वह वर्तमान के जीवन के ऊपर ही आधारित है। इसलिए जो कुछ भी जीवन मिला है और जो शेष जीवन है, उस शेष जीवन में प्रतिपल प्रत्येक समय और कुछ भी केंद्र में न रहे, मात्र शुद्ध परमात्म तत्व रहे, और शुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त कराने में हेतुभूत जो पंच परमेष्टि हैं उनको ही हम निरंतर उनकी उपासना, उनकी आराधना करते चले जाएं तो कर्म कट सकते हैं। सकते इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आराधना तो संसारी प्राणी ने की है, किंतु उसका प्रतिफल देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है ये प्रश्न उठता है, किंतु आचार्य कहते हैं कि मिल रहा है। कैसा मिल रहा है महाराज? जितना आपने लिखा है, जितने परसेंटेज में आपने पुरुषार्थ सही दिशा की ओर किया है, उतने ही परसेंटेज में वह मिलेगा। अतिरिक्त क्यों नहीं मिलता? अतिरिक्त कोई चीज मिलता ही नहीं। इच्छा जरूर होती कि और मिले और मिले, वो मिलता नहीं, क्योंकि कारण के अनुरूप ही सारा कार्य निर्धारित होता है। इसलिए हम अपने परिणामों को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारे परिणाम पवित्र बन रहे हैं क्या नहीं बन रहे हैं ये आपको भी ख्याल नहीं है, तो दूसरे को कहां से ख्याल में आ सकता है? इसलिए मैं ये कह रहा था कि प्रत्येक जीव के पास ज्ञान विद्यमान होकर के भी उसका उपयोग नहीं होने के कारण, अथवा उस ज्ञान के ऊपर एक ऐसा और आवरण आया है। ज्ञान को आवरणित करने वाले कितने कर्म हैं कोई पूछेंगे तो उत्तर तो सामान्य रूप से यही मिलता है कि ज्ञान को आवरणित करने वाला मात्र ज्ञानावरणी कर्म है।
कर्मों का इसमें कोई योगदान है नहीं, इस प्रकार कहने में तो आता है। इसी का नाम प्रकृति है। ज्ञान को आवरणित करना ही जिसका स्वभाव है उसका नाम ज्ञानावरणी प्रकृति है। किंतु ये ध्यान रखे कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम हुआ, उसके माध्यम से पदार्थ का ज्ञान हो सकता है और होता है, किंतु वह ज्ञान समीचीन रूप से परिणमन कब करता है, ये और विशेष बात हो गई। एक आवरण और पड़ा हुआ, उसको भी, उसका भी अनावरण करना शेष रह जाता है। वो कौन सा कर्म है? बोहनी कर्म। मोह से आवरणित आच्छादित कर्म होने, ज्ञान होने के कारण ही वह स्वरूप का बोध नहीं हो पा रहा है। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान पदार्थानां यथा मदन को द्रवई, ऐसा कहा। कोदो जानते हैं आप? हैं? जिसके सेवन से थोड़ा सा नशा चढ़ जाता है, मद पैदा करने की क्षमता उस कोदो में है। उसी प्रकार यहाँ पर मोह से आच्छादित है और मत्त है। मोह से उन्मत्त होने के कारण ज्ञान विद्यमान होते हुए भी वह आवरणित है। इसलिए अपने को और कुछ भी नहीं करना, मोक्ष मार्ग में करने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय मोहनी जो कर्म है उस कर्म को ही समाप्त करने का एकमात्र पुरुषार्थ होता है मोक्ष मार्ग में, क्योंकि उसके उदय के कारण ही पराया क्या है, अपना क्या है, इसका भेद नहीं हो पाता। उसके कारण उसको ऐसा लगता है ये मेरी वस्तु है। पराई वस्तु कभी भी मेरी नहीं हो सकती, यह बोध हो जाना चाहिए। इसलिए ज्ञान तो प्रत्येक के पास है, किंतु वह उद्घाटित नहीं हो पा रहा है। केवल ज्ञान रूपी ज्योति जलाने की बात है, किंतु केवल ज्ञान रूपी ज्योति कब जलती है? जो मोह रूपी अंधकार विनाश को प्राप्त हो जाए। और मोह के कारण ही इस प्रकार दुख का अनुभव करना पड़ता है। ज्यादा समय नहीं है, संक्षेप में इतना ही कहा गया है आगम में भी, और उतना ही हम कहना चाहते हैं, क्योंकि कहने के लिए बैठेंगे तो इसका कोई अंत तो है नहीं। बहुत इसका स्रोत का पार नहीं है, किंतु उतना ही हमें सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिसके माध्यम से जन्म जरा और मृत्यु का क्षय हो सके। बार बार मरण जो हो रहा है वह कर्म के कारण ऐसा होता है, और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ही बड़े बड़े आचार्यों ने साधना की है। और हम लोगों के लिए भी इसी प्रकार की समीचीन साधना करने के लिए उन्होंने संकेत दिए हैं, प्रेरित किया है, और मार्ग को प्रशस्त करके वह चले जा रहे हैं। और संसारी प्राणी वह भूल जाता है, तात्कालिक थोड़ा सा बोध उसको हो जाता है। जैसे अभी आप लोग बैठ करके शांति से सुन रहे हैं, किंतु जो ही प्रवचन समाप्त हो जाए तो आप शांति से बैठ सकेंगे क्या? एक क्षण के लिए भी नहीं बैठ सकेंगे, बिल्कुल तत्काल शोरगुल प्रारंभ हो जाता है। ऐसा क्यों? इसी का नाम तो नेचर है, ये बाय नेचर है। ये प्रकृति को परिवर्तित हम नहीं कर पाएंगे, आपको परिवर्तित करना होगा। आगम में यही लिखा है। हाँ, नीम का क्या स्वभाव, उसका नेचर क्या? कड़वा। वो मीठा कैसा होगा? वो स्वयं परिवर्तन हो जाए तब की बात है। गन्ना मीठा क्यों मत पूछो,
इसमें तर्क नहीं चलने वाला है। स्वभाव के क्षेत्र में तर्क काम नहीं करता, इसी का नाम स्वभाव है, नेचर है। इसलिए संसार दशा में संसारी प्राणी का जो स्वभाव है वो इसी प्रकार रहेगा। फिर इसका अंत होगा क्या नहीं होगा महाराज? अंत तो होगा, किंतु अंत तो बतवा आपको ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और यह पुरुषार्थ एकाध दिन का पुरुषार्थ हमें एक आध दिन के लिए कर ले, कुछ 2-5 मिनट के लिए कर ले, फिर बाद में आप ऊब जाते हैं। भगवान के पूजन करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन आपका मन बैठा है कि कहीं गया है कि आपको ज्ञात नहीं है, ध्यान रखो। और यह युग वैज्ञानिक युग है, ये जमाना है, प्रत्येक व्यक्ति के जेब में क्या है? पहले तो प्रत्येक व्यक्ति के जेब में नोट देखने में आते थे, अब नोट नहीं दिखाई देता, मोबाइल दिखाई देता है। और वह मोबाइल आपके हाथ में है, एक क्षण के लिए भी आप निराकुल भाव के साथ भगवान के चरणों में भी नहीं बैठ सकोगे, ध्यान रखो। पूजन करने के लिए बैठे हैं और हलो हलो की घंटी बज जाती है, तो फिर बाद में आपका पूजन एक साइड में रह जाता है, पुनः उस फोन को अटेंड करते हैं आप। ये तो संसारी प्राणी की दशा, ये निरंतर देखने में आ रहा है। 1 मिनट में मैं बात कह करके पूर्ण कर लूं, जो एक ऐसा जमाना था, एक समय था, जिस समय कि लोग कार्ड जिसको बोलते हैं लिखते थे। अंतर्देशीय अलग है, लिफाफा अलग है, और ये पोस्ट कार्ड एक खुला ही रहता था और उसमें लिख करके वो पोस्ट में डाल दिया और वह पहुंच गया। कब? उसको पहुंचने के लिए लगभग 8 दिन लग जाते, और उधर से रिप्लाई आने के लिए 8 दिन। फिर बाद में जो है आपको समझ में बात आ जाएगी कि वहां पर क्या चल रहा और क्या हो रहा। और यहाँ पर 1 सेकंड नहीं, निरंतर वह चल रहा है। इतना संबंध जुड़ता चला जा रहा है। आप यहाँ पर बैठे हैं और आपके परिवार के कोई भी एक मेंबर, एक कोई सदस्य, वह हजारों किलोमीटर दूर पर भी क्यों न हो, वह संबंध स्थापित है आपका। और वहां पर कोई इस प्रकार की घटना घटती है, मान लो सुखद घटना, कोई समाचार आ जाता है, तो आप यहाँ पर आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। और मान लो कोई दुखद वार्ता सुनने को मिलती है, तो आपको यहाँ पर चैन नहीं, बेचैन हो जाते हैं। ये क्यों? इसी का नाम संबंध है। इतना घनिष्ठ संबंध पर वस्तु के प्रति हो चुका है, इतना संबंध यदि सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। ताली बजा करके आप संतोष का अनुभव करा दो किसी को, नहीं हो सकता। क्योंकि हमने पहले ही बात कही थी कि बोलना अलग वस्तु है और प्रयोग में लाना अलग वस्तु है। ज्ञान के माध्यम से पर वस्तु का भी बोध हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, किंतु अपना स्वरूप क्या है इसका भी बोध हो सकता है। किंतु हमारे लिए ग्रहण करने योग्य पदार्थ शुद्ध परमात्म द्रव्य है, छोड़ने योग्य पंचेंद्र की विषय है। इस प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म के क्षेत्र से बोध होना अलग वस्तु, किंतु हे को हे समझते हुए उसका परित्याग करना या प्रयोग माना जाता है। इसके माध्यम से ही हम अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। कहीं बाहर से प्राप्त नहीं करना, केवल जो आवरण है आत्मा के ऊपर अथवा भिन्न भिन्न गुणों के ऊपर, उस आवरण को ही हटाने का पुरुषार्थ आप करें। और उसके माध्यम से ही हम कषायों से, कर्मों से और इस शरीर से पृथक अनुभव करते हुए
और शुद्ध परमात्म तत्व की अभिव्यक्ति जब होगी उसके माध्यम से स्वतंत्रता का संवेदन होगा, स्वभाव की अनुभूति होगी और उस स्वभाव की उपलब्धि एक बार होती है तो उसका विनाश नहीं हो सकता और अनंत काल के लिए स्वाधीन सुख का वह संवेदन करते रहते हैं शुद्ध परमेष्टि। उसी प्रकार के भीतर हमारे भीतर भी शक्ति विद्यमान है, किंतु उनकी उपासना करते हुए ही वहां तक हम पहुंच सकते हैं। पहुंचने का पुरुषार्थ करें। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सुख सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुराने त्वावंद मानस्य ममास्तु देव। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की प्रार्थना स्मरणी। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की समय सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। आज आदिनाथ भगवान वृषभदेव जिनका जन्म कल्याण का दिन है। हाँ, जन्म जयंती जिसको बोलते हैं, चैतवरी नवमी। आदिनाथ भगवान की वंदना कर रहे हैं आचार्य महाराज की भूनाम बोज मार्तंडम धर्मामृत पयोधरम योगी कल्प तरुण नौमी देव देवम वृषभजम। इस प्रकार शिवचंद्राचार्य महाराज ने ज्ञानार्णव में वृषभनाथ भगवान की वंदना की। भुवनाम बोज मार्तंडम, तीन लोक के जितने भी जीव हैं उन्हें कमल की उपमा दी है और उन भव्य जीव रूपी कमलों को विकसित करने के लिए मार्तंडम का अर्थ सूर्य हुआ करता है। हे भगवान, आप सूर्य के समान हैं। आपके प्रताप से, आपके उस किरणों से भव्य जीव रूपी कमल विकसित हो जाते हैं। धर्मामृत पयोधरम कहा, धर्म रूपी अमृत की वर्षा करने के लिए पयोधर अर्थात आप मेघ के समान हैं। और योगी कल्प तरुण नौमी, योगी जो साधक होते हैं, श्रमण होते हैं, साधना करने वाले, ऐसे योगियों, योगी रूपी योगियों के लिए कल्प तरु के समान है। भोग भूमि में कल्प वृक्षों के माध्यम से जीवों का जीवन यापन होता था और वर्तमान में कर्म भूमि चल रही है। और वो कैसे थे? योगी कल्प तरुण, योगी जो भी कामना करें उस कामना को पूर्ण करने वाले वे आदिनाथ प्रभु हैं। और देव देवम वृषभजम, हे भगवान आप देवादि देव हैं। योग के आदि में आपका यहाँ अवतरण हुआ, जन्म हुआ और वृषभध्वजम अर्थात धर्म रूपी ध्वजा के स्वरूप हैं। ऐसे आपकी मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार शिवचंद्राचार्य महाराज ने आदिनाथ भगवान को याद किया है। वस्तुतः आप लोग स्वाध्याय करते हैं, आगम का अध्ययन करते हैं, वहाँ पर एक सूत्र आया है
उमा स्वामी महाराज ने तत्पर सूत्र में बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया है। वह ये है कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल का परिवर्तन देखने में आता है। वैसे काल के माध्यम से वस्तु का परिणमन सर्वत्र हो रहा है, किंतु षट समयाभ्याम उत्सर्पिणी अवसर्पिणीभ्याम भरत ऐरावतयोर वृद्धि रहसो, ऐसा कहा। भरत और ऐरावत क्षेत्र में वो सर्पिणी और अवसर्पिणी को लेकर के परिवर्तन देखने में आता है। और तृतीय काल के अंत में है, तृतीय काल के अंत और चतुर्थ काल का प्रारंभ होने को है। उस समय वृषभनाथ भगवान का जन्म हुआ था। योग के आदि में वहां से योग प्रारंभ हुआ। वैसे यह अनादि अनिरंतर यह संसार है और अतीत में इस संसार में जिस प्रकार वृषभनाथ हुए हैं, इसी प्रकार अनंत तीर्थंकरों का भी उद्भव हुआ और वे भव्य जीवों के लिए मोक्ष मार्ग का क्या स्वरूप है उसको प्रशस्त करते हुए भव्य जीवों का कल्याण उन्होंने किया है। जन्म होने के उपरांत वह जीवन मुक्ति केवल ज्ञान होते ही वह जीवन से मुक्त हो गए, मात्र द्रव्य मुक्ति शेष रह गई और केवल ज्ञान होने के उपरांत कुछ ही दिनों में उन्हें निर्वाण का लाभ भी हुआ। इस प्रकार इस मोक्ष पद पर आरूढ़ होकर के अनंत आत्माएं उस अविनश्वर पद को प्राप्त कर चुकी हैं और आप लोग यदि प्राप्त करना चाहो तो बहुत बड़ी साधना की आवश्यकता है। आज श्रमण भी साधना कर रहा है, किंतु उनकी साधना के सामने धूल भी नहीं। बहुत अभी लंबा चौड़ा मोक्ष मार्ग तय करना है, इसलिए अपनी शक्ति यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुरूप वीतराग भाव को प्राप्त करने के लिए विषयों के प्रति उपेक्षा का भाव आना चाहिए, विषयों के प्रति अनासक्त भाव आना चाहिए, अलगाव आना चाहिए और पंच परमेष्टि के प्रति ही एकमात्र लगाव होना चाहिए। उसके माध्यम से ही आत्मा का कल्याण हो सकता है और हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुते। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंतलाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी।